सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, जो ईओआरओ की हमारी क्लास चल रही है राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम कर रहे हैं वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसमें जो नेक्स्ट क्लास आज आपकी रहने वाली है, उसमें आप आधुनिक राजस्थान का उदय, जिसमें आप 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक जागृति के कारक, इसके साथ समाचार पत्र, राजनीतिक जितनी भी संस्थाएं हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो भी जनजाति आंदोलन है, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण है, ये सारे टॉपिक यहाँ पे आज कवर होने वाले हैं। तो अपने शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर छपने वाला प्रश्न है ये, कि जो दयानंद सरस्वती है, आर्य समाज की स्थापना कब की? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की, ये पूछा गया है आपसे। देखो, 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में ये स्थापना करते हैं। देखो, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये राजस्थान में भी आते हैं, सबसे पहले करौली आते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि ये 10 अप्रैल 1975 ईस्वी को कहाँ पे? बम्बई में करते हैं आर्य समाज की स्थापना। ठीक है। और जो मार्च 1881 है, स्वामी दयानंद ने जयपुर में वैदिक धर्म सभा की भी स्थापना की थी। आगे आपके क्वेश्चन में आएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम राजस्थान कब आए? तो सबसे पहले जो दयानंद सरस्वती है वो राजस्थान कब आए? तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ये बार बार पूछे जाने वाला सन आपको याद रखना है यहाँ पे। 1865 ईस्वी में आए। कब? 1865 ईस्वी में। किसके कहने पे? करौली के शासक मदन पाल के कहने पे आए थे। ठीक है, करौली आए थे, किस पे? शासक यहाँ पे उस टाइम था मदन पाल। कौन सा? मदन पाल के कहने पर। देखो दोस्तों, जो दयानंद सरस्वती है, इनका मुख्य आधार था यहाँ पे समाज में अंधविश्वास को खत्म करना, जो भी बाल विवाह है, जो भी पर्दा प्रथा है, उन जैसी कुरीतियों को यहाँ पे दूर करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि दयानंद सरस्वती उदयपुर कब पहुंचे? तो ये बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है एग्जाम में, कि उदयपुर दयानंद सरस्वती कब पहुंचते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो उदयपुर है ये सज्जन सिंह के आग्रह पर, ये 1882 में 11 अगस्त, बस सन याद रख लेना, ये डेट मत याद रखना। 11 अगस्त 1882 ईस्वी में ये पहुंचते हैं उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के साथ में इनकी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। ठीक है, वहां उन्हें देखो, ये गुलाब बाग में जो नौलखा महल है वहां पे ठहराया गया था। और उदयपुर में ही ये लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संस्करण को समाप्त किया था। ठीक है, और परोपकारिणी सभा के भी पुनर्गठन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कि जो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अभी हमने पढ़ा है ये, कि दूसरे संस्करण को कहाँ समाप्त किया? तो ये किया दोस्तों उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में ये करते हैं सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण को समाप्त। अब जो परोपकारिणी सभा है, इसका पुनर्गठन कब किया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो परोपकारिणी सभा है इसका पुनर्गठन ये 1883 में करते हैं। कब? 17 फरवरी 1883 को उदयपुर में। 1883 ईस्वी में, याद रख लेना। कब और कहां पे करते हैं? उदयपुर में करते हैं। उदयपुर में परोपकारिणी सभा का पुनर्गठन। देखो, वैसे ये जो परोपकारिणी सभा है ये 1880 में मेरठ में पंजीकृत की गई थी, और इसका मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब जो राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना कब हुई, अपने को तो ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में कब हुई। पहले तो मैंने आपको बताया कि मुंबई में की थी। अब बात आती है कि राजस्थान में यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना किस डेट को होती है, जो मेन आपको याद रखना है। तो दोस्तों, जो राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना है ये आपके होती है 1881 में, 13 फरवरी 1881 ईस्वी। तो ये डेट आपको याद रखनी है, और जगह याद रखनी है, कहाँ पे होती है? अजमेर में।
ठीक है, अजमेर में होती है आर्य समाज की स्थापना। और वैदिक धर्म सभा की भी स्थापना यहाँ पे करते हैं ये। और देखो सारी डेट सन आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1865 में करौली में आते हैं, उदयपुर में 1882 में आते हैं, 1883 में परोपकारी सभा की स्थापना करते हैं, 1881 में क्या करते हैं, अजमेर में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। तो 81, 82, 83 तो इम्पोर्टेंट है, तो 81, 82, 83 को तो आप याद करके चलना अच्छे से। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो वैदिक धर्म सभा है जयपुर की स्थापना कब की गई। जो जयपुर वैदिक धर्म सभा है ये भी 1881 में ही की गई। तो 1881 ईस्वी में ही की गई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये की किसने थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन मतलब कहाँ पे हुआ, ये पूछा गया कि इसका जो प्रकाशन है ये कहाँ पे होता है। जो सत्यार्थ प्रकाश है इसका प्रकाशन कहाँ पे किया जाता है सर्वप्रथम। तो दोस्तों इसका जो प्रकाशन है ना ये इनकी मृत्यु के बाद किया जाता है 1889 में अजमेर में। कहाँ पे, 1889 ईस्वी में अजमेर में। और इनका जो देहांत है वो भी दोस्तों अजमेर में ही होता है, मतलब निर्वाण इन्होंने अजमेर में ही प्राप्त किया है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितनी भी है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में जो प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, मतलब एक ऐसे समाचार का पत्र नाम बताना है जो साप्ताहिक समाचार पत्र था और प्रथम था। तो उसका नाम आता है दोस्तों सज्जन कीर्ति सुधाकर। क्या नाम है, सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर यहाँ पे उसका नाम आता है, ये आपको याद रखना है। और देखो जो महर्षि दयानंद की प्रेरणा से 1879 में उदयपुर से निकलने वाला जो हिंदी साप्ताहिक है सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। ठीक है, और इसे केवल प्रशासनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते थे जिसे प्रजा को राज्य के नियमों और शासकीय परिवर्तनों की जानकारी मिलती थी। और यह महाराणा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया था। तो किसके द्वारा यह प्रकाशित किया गया, तो प्रकाशित ये किया जाता है दोस्तों महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा, महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा, सज्जन सिंह के द्वारा यहाँ पे ये प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। बहुत बार आने वाला प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये कहा जाता है पंडित जाबरमल शर्मा जो अपने हैं उन्हें कहा जाता है पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित जाबरमल शर्मा का नाम याद रखना, जाबरमल शर्मा। ठीक है, देखो इनका जन्म होता है झुंझुनू जिले का से, तो इनका संबंध पूछा जा सकता है। तो झुंझुनू याद रखना, झुंझुनू जिले का नाम याद रखना, झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। ये भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध कहाँ से था, ऐसी चीजें आरपीएससी के एग्जाम में पूछी जाती है। और गांव पूछा ले तो खेतड़ी के निकट जसरापुरा, तो झुंझुनू जिले में जो गांव आता है जसरापुरा, तो ये गांव भी पूछा जा सकता है क्योंकि गांव भी पूछते हैं। जसरापुरा खेतड़ी के निकट, ठीक है, तहसील से खेतड़ी लगती है। तो और उन्होंने क्या किया था कि 1905 में कलकत्ता से प्रकाशित जो होने वाले ज्ञानोदय का संपादन भी यहाँ पे आरंभ किया था। और 1909 में भारत साप्ताहिक के संपादक बनकर मुंबई चले गए थे। और इसके अलावा वो 1914 में कलकत्ता में रहकर कलकत्ता समाचार पत्र का भी संपादन करते थे। और 1925 में दिल्ली से प्रकाशित जो हिंदू समाचार का है संपादन उन्होंने किया। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह इन्हें कहा जाता है। तो ध्यान रखना पंडित जाबरमल शर्मा का नाम, झुंझुनू जिले से ये संबंध रखते हैं, जसरापुरा गांव है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ
जो अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद है, इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका आएगा बंबई में होता है। कहाँ पे? बंबई में अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना दोस्तों। तो जो ये अधिवेशन होता है, ये होता है 1927 ईस्वी में। ठीक है, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद। ठीक है, और ये जो मुंबई के दीवान होते हैं एम रामचंद्र राव, इनकी अध्यक्षता में होता है, और विजय सिंह पथिक इसमें उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, तो इसमें जो उपाध्यक्ष होते हैं अधिवेशन में, वो विजय सिंह पथिक होते हैं। विजय सिंह पथिक के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, आंदोलन किसानों, और राम नारायण चौधरी को राजस्थान मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव भी यहाँ पे बनाया गया। तो जो रामनारायण चौधरी है, जो राजस्थान मध्य भारत सभा है, उसका प्रांतीय सचिव भी ये बनाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन ये होता है आपके बंबई में, इतना याद रख लेना आप बस। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, कि 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बार बार इसमें क्या है कि इन चीजों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि बहुत सारे है, मारवाड़ सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, तो इनमें थोड़ा डिफरेंस लेके चलना है। तो 1919 में ये स्थापना होती है दोस्तों, कहाँ पे? वर्धा में। तो इसका आंसर तो आपका है वर्धा, कि वर्धा में होगी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, मुंबई में। अब ये की किस ने मिलके थी? तो एक तो सबके नाम आपको याद होना चाहिए, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। वर्धा में गांधी जी से मिले और गांधी जी से प्रेरणा ली, इसके बाद ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना यहाँ पे करते हैं। तो ये ध्यान रखना किन किन ने मिलकर यहाँ पे की। इनके संस्थापक का नाम पूछा जाता है, ये आरपीएससी के आपके आ चुका है एग्जाम में। तो विजय सिंह पथिक का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा राम नारायण चौधरी का याद रखना है, राम नारायण चौधरी। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है हरिभाई किंकर। ये तीनों नाम दोस्तों आपको याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इनका एक ध्येय वाक्य था, ये जो राजस्थान सेवा संघ है, तो ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूं कि जान के खौफ से कर्तव्य से न हटूंगा कभी, काम रह जाएगा जान रहे न रहे। क्या है कि जान के खौफ से कर्तव्य, जो कर्तव्य है, से न हटूंगा, कर्तव्य से नहीं हटूंगा कभी, काम रह जाएगा जान रहे ना रहे, काम रह जाएगा जान रहे न रहे। तो ये इनका आता है दोस्तों ध्येय वाक्य। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि किसने तरुण राजस्थान व डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से जो सीकर के किसान आंदोलन की समस्याओं को प्रचारित किया? देखो, जो सीकर का किसान आंदोलन है वो भी बहुत फेमस हुआ था, और इसमें जो भरतपुर के एक राजा आते हैं उन्होंने भी बहुत भूमिका निभाई थी, अहम। ठीक है, अब जो तरुण राजस्थान अखबार है, ठीक है, और इनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस आंदोलन को बाहर लाता है, उसका नाम आता है राम नारायण चौधरी। तो जयपुर रियासत ने इसको नजरबंद भी कर दिया था। ठीक है, ये अखबार का प्रकाशन भी लास्ट में बाद में बंद कर दिया था, ताकि इस आंदोलन को दबाया जा सके। तो इसका संबंध आता है राम नारायण चौधरी ने यहाँ पे इनकी समस्याओं को प्रकाशित किया। अब अपने आते हैं प्रश्न नंबर 14, नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक आते हैं दोस्तों, विजय सिंह पथिक नवीन राजस्थान
समाचार पत्र के यहाँ पे संस्थापक आते हैं, ये ध्यान रखना आपको। और तरुण राजस्थान के रूप में इसे 1923 में जाने लगा। तो तरुण राजस्थान अगर पूछा जाए, पहले नवीन को बंद कर दिया, तो इसने तरुण नाम से प्रकाशन 1923 में चालू कर दिया। तो नवीन का नया नाम क्या है? तरुण। नवीन का नया नाम तरुण है। तो 1923 ईस्वी में ये ध्यान रखना। विजय सिंह पथिक। अब इसका आदर्श वाक्य क्या था कि यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। ठीक है, तो 1923 में इसे बंद करना पड़ा, लेकिन तरुण राजस्थान के नाम से इसे वापस प्रारंभ कर दिया गया। और 1922 में जो नवीन राजस्थान है ये प्रकाशित किया गया था, ये ध्यान रखना, 1922 ईस्वी में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों कि 1920 के दशक में जो राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से ब्यावर में राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया गया। ब्यावर में किसने मतलब राजस्थान नामक अखबार है उसका प्रकाशन किया, ये बताना है आपको। तो दोस्तों जो ऋषि दत्त मेहता है इनके द्वारा, ध्यान रखना, इसका आंसर आपका रहेगा ऋषि दत्त मेहता। क्या नाम? ऋषि दत्त मेहता आपका इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। और जो राजस्थान अखबार है ब्यावर से निकलता है, तो ऋषि दत्त मेहता का संबंध आएगा इससे। और 1923 में ये प्रकाशन किया गया। कब? 1923 ईस्वी में ये प्रकाशन किया राजस्थान नामक अखबार का। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। तो ये जो समाचार पत्र होता है ये उत्तर प्रदेश से निकलता है, तो इसका आंसर प्रताप आएगा, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित होता है। तो प्रताप का ध्यान रखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम बार मतलब प्रकाशन किया गया वो कानपुर से किया गया। ठीक है, ये निकलता है कहां से? कानपुर से। और प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था इसका? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इनका नाम भी पता होना चाहिए आपको, गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके द्वारा ये प्रकाशन किया गया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम बिजोलिया किसान आंदोलन की बात उठाई थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन के। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न नंबर 17 की राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहां पे हुआ? ये बताना है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 में कहां पे होता है? तो ये होता है दोस्तों दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में अधिवेशन होता है। और देखो इसके दोस्तों 3 अधिवेशन मुख्य हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो राजपूताना मध्य भारत सभा है इसकी स्थापना कब होती है? तो दोस्तों जो 1918 है इसी में ही इसकी स्थापना होती है। तो 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की यहाँ पे स्थापना होती है। और दिल्ली के चांदनी चौक है, वहाँ मारवाड़ी पुस्तकालय है, वहीं उसका अधिवेशन होता है। और जो प्रथम अधिवेशन है, अधिवेशन की अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, तो प्रथम जो अधिवेशन है इसका अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ना कि सभा का अध्यक्ष बात कर रहा हूं मैं, अधिवेशन के अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। पंडित गिरधर शर्मा होते हैं, पंडित गिरधर शर्मा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरा अधिवेशन कहां पे होता है, ये 1919 में अमृतसर में होता है दूसरा। अगर दूसरा अधिवेशन बात करें तो अमृतसर कब? 1919 ईस्वी में। ठीक है, ये होता है आपके दिसंबर में। ठीक है, 1919 याद रख लेना बस। और 1920 में जबकि मार्च 1920 में क्या है, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। और जो तीसरा अधिवेशन है ये दोस्तों अजमेर में होता है, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में होता है। ये जो तीसरा अधिवेशन आपको ध्यान रखना है। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा आपका होगा 1920 में।
ठीक है 1920 में। हाँ, तो इसकी अध्यक्षता जो है जमुना लाल बजाज करते हैं, जमुना लाल बजाज। तो तीसरा अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये होता कहाँ पे है, अजमेर में होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, पहला दिल्ली में, दूसरा अमृतसर, तीसरा आपके अजमेर में। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपका कि जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक पूछा गया है, ठीक है, ना कि संस्थापक। तो इसके जो व्यवस्थापक आते हैं जय नारायण व्यास आते हैं, जय नारायण व्यास इसके व्यवस्थापक आते हैं दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो जय नारायण व्यास है, ये इनके द्वारा जो राजस्थानी पत्र निकाले गए वो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, वो भी पूछे गए एग्जाम में। राजस्थानी पत्र जो इनके द्वारा प्रकाशित किए गए, एक तो आता है आपका अग्निवाण या आगीवाण, आगीवाण भी जिसे कहते हैं, आगीवाण, बाण लिख लो, आगीवाण। इसके अलावा देखो एक आता है पीप, ठीक है, ये मतलब मुख्य रूप से तो ये दो ही हैं। इसके अलावा एक अखंड भारत भी आता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई, ये बताना है आपको। देखो सीकर के जो किसान आंदोलन है उसको लेकर ये सभा का गठन किया गया था, ठीक है, सबको एकत्रित करने के लिए। तो 1931 आपको याद रखनी है, 1931 ईस्वी में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे कि उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई। कौन सी देश हितैषणी, ध्यान रखना, देश हितैषणी सभा की स्थापना दोस्तों की जाती है यहाँ पे 2 जुलाई 1877 को। कब, 2 जुलाई 1877 ईस्वी की डेट आपको याद रखनी है। तो देश हितैषणी की जब भी बात आएगी तो 1877 आएगा, ठीक है। उदयपुर में जैसे 32 सामंत और अधिकारियों वाली देश हितैषणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई। तो किसकी अध्यक्ष कौन था यहाँ पे, सज्जन सिंह अध्यक्ष थे, महाराणा सज्जन सिंह लिख सकते हो आप, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ये की गई थी। और अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राजपूताना जो गजट समाचार पत्र की शुरुआत किस कौन करता है, ये बताना है। देखो जो राजपूताना गजट समाचार पत्र है इसका मौलवी मुराद अली प्रकाशन करता है। तो ये नाम याद रखना, मौलवी मुराद अली, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार एग्जाम में आपके आ चुका है राजपूताना गजट का प्रकाशन। तो ये करता है 1882 ईस्वी में। कब, 1882 ईस्वी, आपको डेट भी इसके साथ याद रखनी है। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी यूथ लीग है 1929 ईस्वी की स्थापना दिल्ली में कौन करता है, विद्यार्थी यूथ लीग। अब सबसे पहले आपको यह बताना चाहिए कि विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में की गई। फिर जो ये जो यूथ लीग है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, टिक्काराम पालीवाल का नाम आपने सुना होगा, टिक्काराम पालीवाल के द्वारा यहाँ पे की जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। टिक्काराम पालीवाल करते हैं 1929 में। रियासतों को अत्याचारों से मुक्त कराना इसी के लिए की जाती है। ये राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बहुत कम समय तक। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे कि जो मुंशी समर्थदास चारण है, ठीक है, मुंशी समर्थदास चारण है, अजमेर में 1889 ईस्वी में क्या है कि समाचार पत्र प्रारंभ किया। तो उस समाचार पत्र का नाम बताना है जो ये प्रकाशित करते हैं, इसका नाम क्या था। तो ये नाम आता है राजस्थान समाचार, ठीक है, राजस्थान समाचार। पहले मैंने आपको क्या बताया था, वो राजस्थान था ऋषि दत्त मेहता वाला। तो डिफरेंस दोस्तों आपको लेके चलना है थोड़ा, क्योंकि कंफ्यूजिंग चीजें हैं ये, ठीक है। 1889 ईस्वी में ये प्रकाशित करते हैं, ये भी ऊपर लिखा ही हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूरू में बहुत बार, मतलब 5-6 बार प्रश्न आ चुका है ये सभी में, आरपीएससी में भी आ चुका है, RSMSSB में भी। जो सर्वहितकारिणी सभा है इसकी स्थापना किसने की थी,
देखो जो दोस्तों सर्वहितकारिणी सभा है, इसकी स्थापना पहली बात तो आपको पता होना चाहिए 1907 ईस्वी में होती है। कहाँ पे होती है? चूरू में होती है, जो हमने पढ़ा था। अब कर्ता कौन है? कर्ता है यहाँ पे गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास, पूरा नाम याद रखना, स्वामी गोपाल दास के द्वारा यहाँ पे दोस्तों की जाती है ये स्थापना। तो ये नाम आपको याद रखना है। और इनके साथ जो सहयोग में थे वो कन्हैया लाल और श्री राम मास्टर भी थे। ठीक है, तो उनका नाम भी साथ में याद रख लेना, क्या पता आ जाए एग्जाम में। तो कन्हैया लाल और श्री राम मास्टर, इन दोनों का नाम भी याद रख लेना साथ में। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, उदयपुर में जो महिला मंडल है, ठीक है, 1935 ईस्वी की स्थापना कौन करता है? यहाँ पे जो महिला मंडल है 1935 ईस्वी में यहाँ पे स्थापना कौन करता है, ये बताना है। तो ये दयाशंकर छोत्रिय के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है दयाशंकर। तो दयाशंकर छोत्रिय का नाम आपको याद रखना है। 1 सेकेंड। और इस संस्था का उद्देश्य होता है दोस्तों शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक चेतना जगाना। तो दयाशंकर छोत्रिय का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि राजस्थान का हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना दोस्तों 1934 में होती है, याद रखना आपको। 1934 ईस्वी में होती है हरिजन सेवा संघ की यहाँ पे स्थापना। ठीक है, जो अब ये पता होना चाहिए कि जो हरिजन सेवा संघ की स्थापना है, ये करता कौन है, मतलब किसके द्वारा यहाँ पे की जाती है? तो दोस्तों जो घनश्याम दास बिड़ला आते हैं उनकी अध्यक्षता में हरिजन सेवा संघ की स्थापना होती है। किसकी? घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे कि जो वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? तो ये की जाती है दोस्तों अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में की जाती है वाल्टर के द्वारा राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना। ये करता है दोस्तों 22 फरवरी 1889 को। ये राजपूतों को जितने भी एकत्रित करने के लिए अपने पक्ष में लेने के लिए की जाती है। ठीक है, वाल्टर कृत राजपूत अधिक हितकारिणी सभा भी इसे कहा जाता है। जैसे बहुविवाह को पूर्णतः समाप्त करने के लिए और भी मतलब बहुत सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए भी इसके द्वारा की जाती है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। मोती बेगम है ना, मोती बेगम किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो ये आपके आ चुका है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो राजपूत गजट है। ठीक है, राजपूत गजट की मैं बात कर रहा हूं। तो राजपूत गजट से संबंधित है आपकी मोती बेगम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है कि जो आर्थिक सशक्तिकरण है, इसके बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ये कौन बोलता है, किसके द्वारा कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो महिला है इनका नाम आ चुका है बार बार एग्जाम में। तो शांति त्रिवेदी कहती है। ये शांति त्रिवेदी के द्वारा यहाँ पे ये शब्द कहे जाते हैं कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो शांति त्रिवेदी का नाम आपको याद रखना है। तो देखो इनका जन्म तो महाराष्ट्र में होता है। जो शांति त्रिवेदी होती है ये जन्मी तो महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, और लेकिन उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ इनका होता है विवाह। और महिलाओं के विकास हेतु सामाजिक कार्य में ये हमेशा से संलग्न थी और 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की भी स्थापना करती है। तो 1947 में स्थापना की किसकी? शांति त्रिवेदी। आपको ध्यान रखना, राजस्थान महिला परिषद, राजस्थान महिला परिषद की भी ये स्थापना करती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये आपका कहता है कि राजस्थान में स्वतंत्रता जब आंदोलन चल रहे थे उसके समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। तो सभी को पता है सबसे ज्यादा पत्रकार कहाँ से प्रकाशित हो रहे थे दोस्तों, अजमेर से। बहुत सारे यहाँ पे हुए थे, राजपूताना गजट, देश हितैषी जो कि मुन्ना लाल शर्मा का था, राजपूताना गजेटियर, ठीक है, जो गजेटियर गजट है ये दोनों मुराद अली के थे। इसके अलावा राजस्थान टाइम्स बख्शी लक्ष्मण दास का, राजस्थान पत्रिका भी बख्शी लक्ष्मण दास द्वारा था, ठीक है, ऐसे बहुत सारे थे। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 1921-22 में जो मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है, वो बताने हैं कि जो मेवाड़ के भील है उनके आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से किनका नाम यहाँ पे आता है। तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत का यहाँ पे नाम आता है। इस क्या नाम आता है, मोतीलाल तेजावत यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनको लोग बावजी भी कहते हैं, तो ये भी नाम आपको याद रखना है, बावजी या बाप जी भी कहते थे। आदिवासियों का मसीहा भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा ये भी इन्हें कहा जाता है। तो ये भी नाम आपको इनका उपनाम याद रखना है। और इन्होंने क्या है कि बिलों में जन जागृति का कार्य किया था, ठीक है, इसलिए इन्हें याद किया जाता है। और जो एक की आंदोलन का प्रारंभ भी यही करते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि राजस्थान में एक की आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। वही मोतीलाल तेजावत के द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा यहाँ पे दोस्तों किया जाता है एक की आंदोलन का सूत्रपात। और ये कहाँ से करते हैं, ये चित्तौड़गढ़ की एक रासमी तहसील आती है मातरकुंडिया मेले के अवसर पर, ठीक है। तो कहाँ से, रासमी तहसील मातरकुंडिया, वहां पे एक मेला लगता है गांव में, मातरकुंडिया गांव से यहाँ पे आरंभ करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक की आंदोलन है ये भील क्षेत्र बोमट में चलाया गया था। इसे बोमट भील आंदोलन भी इस नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो किसानों पे भारी कर लगान वगैरह लगाई जा रही है उस या बेगार है उससे मुक्त करवाना। और मातरकुंडिया से प्रारंभ हुआ था, तो ये मातरकुंडिया का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। एक ही किसान आंदोलन से संबंधित कौन है, मोतीलाल तेजावत का नाम आपको याद रखना है। अब अपने चलते हैं मेवाड़ पुकार, एक 21 सूत्री मांग पत्र आता है, ये संबंध किससे था। तो देखो ये संबंध था एक की आंदोलन से, और ये मोतीलाल तेजावत से संबंध है, मतलब इनके द्वारा लिखी गई। और मेवाड़ महाराणा को इनकी 21 मांगे भेजी गई, मोतीलाल तेजावत, ठीक है। और वैसे एक की आंदोलन से संबंधित है ये, एक की आंदोलन, ठीक है। मेवाड़ पुकार आपको ध्यान रखना है। और 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा। तो देखो 20 में तो वो मातरकुंडिया से, लेकिन 21 में वो जाडोल से, ठीक है, जाडोल से वो जो आंदोलन है किस भील किसान आंदोलन है वो छेड़ते हैं नई जगह से। एक दोस्तों आपको मोतीलाल तेजावत का जन्म याद रखना है कि इनका जन्म कौन सी जगह होता है। तो इनका जन्म स्थान आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आ चुका है। तो इनका जन्म स्थान है, जन्म तो होता है 8 जुलाई 1887 को। कहाँ पे होता है, कोलियारी गांव, ठीक है। इस गांव का नाम आपको याद रखना है, कोलियारी गांव, ठीक है। इस गांव का नाम आपको अच्छे से याद रखना है एग्जाम के लिए। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत में किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा। तो वही मैंने आपको बताया जाडोल से, इस बार ये जाडोल से जो उदयपुर के अंतर पड़ता है। नेक्स्ट गोविंद गुरु का जन्म स्थान बताना है आपको। गोविंद गुरु यहाँ पे डूंगरपुर जिले में बेड़सा नामक जगह पे, कहाँ पे, बेड़सा, जो कि आपके आती है किसमें, डूंगरपुर जिले में। तो इनका भी जन्म स्थान बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
और कौन से परिवार में? बंजारा थे ये सब, लेकिन एकत्रित ये भीलों को कर रहे थे। तो इनकी जाति भी एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखना। ये बंजारा जाति से थे, लेकिन ये भीलों का मतलब कर रहे थे यहाँ पे उद्धार। तो 20 दिसंबर 1858 को इनका जन्म होता है। 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को इनका जन्म होता है। ये बात भी अपने को पता होनी चाहिए गोविंद गुरु जी के बारे में। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 36 है, ये आपका क्या कहता है कि जो प्रसिद्ध भगत आंदोलन क्या है, इसका नेतृत्व कौन करते हैं? देखो, जो इसका नेतृत्व दो लोग करते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से तो गुरु गोविंद गिरी करते हैं। ठीक है, गोविंद गिरी, और ये पंथ की भी स्थापना करते हैं, भगत पंथ की। गोविंद गिरी, गोपपालिया और पुंजाधीर जी, इनके साथ कौन है? इनके शिष्य होते हैं ये पुंजाधीर जी। कौन? पुंजाधीर जी, ये इनके शिष्य होते हैं। ठीक है, गोविंद गिरी के जो शिष्य होते हैं ये होते हैं पुंजाधीर जी। तो ये दोनों मिलके करते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भगत पंथ की स्थापना कहाँ पे हुई, भगत पंथ की, तो ये होती है बेड़सा में। कब होती है? ये भी एग्जाम में आ चुका है। 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में होती है बेड़सा में। किसके द्वारा करती है भगत पंथ की स्थापना? कौन करता है? गोविंद गिरी ही करते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनके तहत ये संत सभा का भी गठन करते हैं सिरोही में। ठीक है, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए। और मेन इनका जो आंदोलन होता है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में चलता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि संत सभा की स्थापना किसने की? जो संत सभा है इसकी स्थापना किसके द्वारा यहाँ पे की गई? तो दोस्तों जो संत सभा है, तो ये भी जो गुरु गोविंद गिरी है इनके द्वारा ही ये संत सभा की स्थापना की गई। और लेकिन ये की जाती है, सन अलग है इसका, 1883 ईस्वी में की जाती है। तो 1883 ईस्वी के अंदर ये संत सभा की स्थापना की जाती है गोविंद गुरु के द्वारा। 1883 ईस्वी याद रखना, गोविंद गिरी। ठीक है, जो भी भगत आंदोलन वगैरह जो भी नाम आएगा वो वहां पे गोविंद गिरी ही संबंधित होंगे उनसे, ये बात भी अपने को देखते हुए चलनी है। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में है? मतलब राजस्थान का जहाँ पे जलियांवाला उसके जैसा ही मतलब हत्याकांड हुआ, तो वो कहाँ पे है? मानगढ़ धाम। तो ये जो घटना होती है दोस्तों बांसवाड़ा में होती है। कहाँ पे? बांसवाड़ा जिले में पड़ता है ये मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा जिले में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार प्रश्न आते हैं। ठीक है, जो संत सभा है उसका चल रहा था अधिवेशन, 17 नवंबर 1913 की बात है। तो ये मानगढ़ धाम वाला कांड होता है। कब होता है? संत सभा का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। ठीक है, 1913 ईस्वी की घटना है ये मानगढ़ धाम वाली, आपको ध्यान रखना है। और सेना द्वारा ये कर्नल शटन के आदेश पर यहाँ पे गोलियां चलाई गई थी। और इसमें मेवाड़, भीलकोर व रजवाड़ों ने अपनी सेना 104 वेलेजली राइफल्स और अहमदाबाद से 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट ने संयुक्त रूप से वहां पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इन सब ने मिलकर यहाँ पे जितने भी एकत्रित होते 1500 से भी अधिक भील यहाँ पे मारे गए थे। कितने? 1500 प्लस भील यहाँ पे शहीद हो गए थे, मारे गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान, इसलिए इसे राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो इसकी डेट भी आपको याद होनी चाहिए, 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है? ये बताना है आपको कि संत सभा का जो प्रथम अधिवेशन है ये कब आपके होता है। तो 1903 में दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन होता है संत सभा का। 1883 में स्थापना हुई थी, तो ध्यान रखना है ये बात को आपको। और द्वितीय आता है 1913 में। देखो अगला क्वेश्चन है कि जो मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए एक
लसोड़िया आंदोलन चला था, तो इसका सूत्रपात कौन करता है ये बताना है आपको। अगर आपसे लसोड़िया आंदोलन का पूछा जाए तो जो मावजी का नाम आता है अपने, तो मावजी के द्वारा ये किया जाता है लसोड़िया आंदोलन शुरू। ठीक है, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। वागड़ के गांधी, वागड़ के गांधी सभी को पता है किसे कहते हैं। ठीक है, डूंगरपुर से आते हैं भोगीलाल पांड्या, किस जिले के रहने वाले हैं। पहले बात तो इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर के रहने वाले हैं। और कौन है, किसे कहते हैं वागड़ के गांधी, तो जो भोगीलाल पांड्या है, पांड्या, इन्हें कहते हैं वागड़ के गांधी। तो ये नाम आपको याद रखना है। और इनका अगर जन्म स्थान पूछ ले तो सिमलवाड़ा आएगा दोस्तों, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में जगह है, तो ये जगह अंदर जरूर याद रखना, ये पूछी जाती है एग्जाम में। तो सिमलवाड़ा इनका जन्म स्थान है। अगर आपसे इनका जन्म स्थान पूछ ले, सिमलवाड़ा है और 1904 ईस्वी में इनका जन्म होता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया। मतलब मीणा किसके विरुद्ध, एक जरायम पेशा अधिनियम आता है उसके विरुद्ध ये आंदोलन करते हैं। जरायम पेशा अधिनियम आता है दोस्तों, तो मीणाओं के द्वारा इसके विरुद्ध आंदोलन किया जाता है। अब आता है मीणा क्षेत्रीय सभा का। देखो जाट का 1931 में और मीणा क्षेत्रीय सभा का यहाँ पे गठन आपके होता है 1933 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जाट क्षेत्रीय सभा का 1931 और 33 में, एक साल बाद गैप। तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, ये कहता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में किसान आंदोलन, जो किसान आंदोलन है, कृषक आंदोलन है, ये प्रारंभ किया। ये आपके ईओ का एग्जाम है 2007, इसमें प्रश्न आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो मेवाड़ क्षेत्र में ही ये प्रारंभ होता है। अब जो मेवाड़ क्षेत्र में कहाँ पे होता है दोस्तों, सभी को पता है, धाकड़ जाति के जाटों द्वारा यहाँ पे किया जाता है मेन। ठीक है, धाकड़ जाति के लोग यहाँ पे सर्वाधिक होते हैं इसमें। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बिजोलिया के बारे में हर चीज जानेंगे। ठीक है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था ये पूछा गया इसमें। बिजोलिया का आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये सबसे लंबा 41 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन है। तो अशोक परमार है ना, यहाँ का संस्थापक आता है कौन, अशोक परमार। ठीक है, अशोक परमार का नाम आपको याद रखना है। और उस टाइम कौन सा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको मैं बताता हूँ थोड़ा बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में, कि बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ ये पूछा गया है। तो इसका तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये दोस्तों प्रारंभ होता है आपके 1897 ईस्वी में। कब, प्रथम चरण इसका चलता है 1897 से 1915 ईस्वी तक। वैसे ये 1897 से प्रारंभ होता है और 1941 तक चलता है। कब तक, तो 1897 ईस्वी में ये प्रारंभ होता है और खत्म कब होता है, 1941 ईस्वी में। तो 44 वर्षों तक चलता है दोस्तों ये लगभग। तो इसमें क्या याद रखने का कि मेवाड़ होता है प्रथम श्रेणी का ठिकाना। तो इसका जो प्रथम चरण होता है, इसके सारे चरण भी आपको याद रखने हैं। तो इसका प्रथम चरण होता है वो 1897 से 1915 ईस्वी तक चलता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है, साधु सीताराम दास। तो ये भी पता होना चाहिए कि साधु सीताराम दास यहाँ पे कब तक नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, फिर इसका आता है दूसरा चरण। दूसरा चरण दोस्तों इसका होता है आपके 1916 से और 1922 ईस्वी तक विजय सिंह पथिक के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसके बारे में आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा। फिर इसका जो तीसरा चरण होता है तृतीय, ये दोस्तों होता है 1923 से लेके 1941 तक। अब इसका जो नेतृत्व करता है, ठीक है, ये नेतृत्व लिख रहा हूं, इसका जो नेतृत्व करता है वो 2-3 बंदे होते हैं, माणिक्यलाल वर्मा, हरिबाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज। और देखो दोस्तों इसमें जो संघ बने वो राजस्थान सेवा संघ, मैंने बताई दिया आपको 1919 में बना। उसके बारे में पहला देश का प्रथम किसान आंदोलन है, ये याद रखना कि ये देश का प्रथम किसान आंदोलन है, ये पता होना चाहिए इसके बारे में। और विजय सिंह पथिक कब जुड़े, 1916 में, और अलग कब हुए, 1929 में।
तो विजय सिंह पथिक जुड़े, विजय सिंह पथिक यहाँ पे जुड़े कब? 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। और अलग हुए, अलग लिख देता हूं मैं। और यहाँ जुड़े तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अलग यहाँ पे लिख रहा हूं, अलग हुए, अलग कब हुए? 1929 ईस्वी में। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में मुख्य बातें थी, जो भीलवाड़ा का में पड़ता है बिजोलिया, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब जो बिजोलिया की जनता पर जो चमड़ी कर प्रत्यारोपित करने वाला जागीरदार कौन था, ये बताना है आपको दोस्तों, कि जो चमड़ी कर है वो किसके द्वारा मतलब यहाँ पे प्रत्यारोपित किया गया था बिजोलिया की जो जनता है उस पर। तो ये राव कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राव कृष्ण सिंह के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, कृष्ण सिंह के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। और दूसरी बार इसका प्रारंभ होने का यही कारण था चंवरी कर, ठीक है। चंवरी कर की वजह से ही, जो कि लड़की की शादी पे लिया जाता था। अगर कोई लड़की की शादी हो तो उस पे 1903 में ये राव जो कृष्ण सिंह है वो यहाँ पे शुरू करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद जो कर लगाता है तलवार बंधाई का, वो पृथ्वी सिंह लगाता है। नेक्स्ट तलवार बंधाई क्या था? ये भी एक कर है, ठीक है, कर ही है ये भी, तलवार बंधाई। ये इसे उत्तराधिकारी शुल्क भी बोलते हैं। क्या? उत्तराधिकारी शुल्क, उत्तराधिकार शुल्क, उत्तराधिकार शुल्क भी इसे बोलते हैं। तो ये किसके समय चालू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया पृथ्वी सिंह के समय। तो उस समय पृथ्वी सिंह जागीरदार था, ठीक है। पृथ्वी सिंह जागीरदार के समय ये चालू किया गया 1906 ईस्वी में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 1913 का नेतृत्व कौन करता है? तो साधु सीताराम दास, मैंने आपको पहले ही बता दिया, साधु सीताराम दास के द्वारा यहाँ पे किया जाता है 1915 तक नेतृत्व। उसके बाद विजय सिंह पथिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो ये पूछा गया है कि तो बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक यहाँ पे कब भाग लेते हैं? 1916 ईस्वी में जुड़ते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है, 1916 ईस्वी में। और अलग हुए, मतलब कब अलग हुए, इनकी कोई थोड़ी बात हो गई थी, तो 1929 ईस्वी में ये अलग भी हो जाते हैं। इनकी बहुत प्रमुख भूमिका थी इस समय, क्योंकि ये प्रताप के द्वारा जो प्रताप पत्र है समाचार, गणेश शंकर विद्यार्थी से यहाँ पे कांटेक्ट करके उन्होंने ये छपवाया भी था। और जो विजय सिंह पथिक है इसका अन्य नाम था भूप सिंह। तो भूप सिंह का नाम भी पूछा जा सकता है, इनका अन्य नाम क्या था, भूप सिंह किसे कहते हैं, भूप सिंह का संबंध किससे, ये भी पूछा जा सकता है। और अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि श्रीमती रमा देवी आती है एक, राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही? रमा देवी का अगर आपसे नाम पूछ ले कि रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से आपके आता है, तो ये बताना है दोस्तों आपको। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से ही रमा देवी का संबंध आता है दोस्तों। किससे? बिजोलिया, वन सेकेंड, बिजोलिया किसान आंदोलन से ही आता है रमा देवी का संबंध आंदोलन, ठीक है। और जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसका तृतीय चरण की महिला जो भी नेत्रियों में अंजना देवी चौधरी का नाम आता है, नारायणी देवी का भी आता है। इसके अलावा, अगर इसके अलावा अंजना देवी चौधरी का नाम भी याद रखना, इसी से ही आएगा। और नारायणी देवी का नाम भी इसी से ही आएगा। तो इस सब का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको इसमें क्या याद रखना है, द्वितीय जांच आयोग के सदस्य पूछे गए हैं। तो इसमें रमाकांत मालवीय, इतने डीप में नहीं जाना आपको, ठीक है। इसमें क्या है कि बहुत सारे जांच आयोग बनाए गए थे बार बार में,
अगर आपको ये सब करना है पूरा डिटेल से तो मैंने प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, करवा रखा है मैंने किसान आंदोलन को। अब बात करते हैं अपने सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये किशोरी देवी के द्वारा किया जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना किसके द्वारा, किशोरी देवी यहाँ की यहाँ पे अहम भूमिका रहती है। तो किशोरी देवी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है सीकर का किसान आंदोलन का नेतृत्व। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो सीकर का किसान आंदोलन है, इसके बारे में भी अपने जान लेते हैं कि कब स्टार्ट हुआ। तो प्रारंभ होता है ये 1922 में, ठीक है, प्रारंभ होता है 1922 ईस्वी में, और इसका जो समाप्ति है, जो समाप्त 1947 में होता है ये 1935 में, सॉरी सीकर वाला अगर आपसे पूछ ले तो समाप्त, तो ये 1935 ईस्वी में समाप्त होता है। पूर्णतः नहीं होता आंशिक रूप से, लेकिन आपको स्टार्टिंग वाली डेट याद रखनी है कि प्रारंभ 1922 में हो रहा है, ठीक है। और नेतृत्वकर्ता अगर पूछे जाएं, प्रमुख नेतृत्वकर्ता, तो नेतृत्वकर्ता यहाँ पे आते हैं दोस्तों राम नारायण चौधरी। कौन? राम नारायण चौधरी। इसका क्वेश्चन पहले भी अपने कर चुके हैं इनके द्वारा। और इसके अलावा भरतपुर के एक आते हैं ठाकुर देशराज, इनका यहाँ पे प्रमुख भूमिका रहती है इस जो सीकर का किसान आंदोलन होता है। और एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसका केंद्रीय असेंबली और ब्रिटिश संसद में इस आंदोलन की चर्चा हुई थी। और राष्ट्रीय क्षेत्रीय जाट महासभा की इस आंदोलन के तहत स्थापना होती है 1931 में। तो केंद्रीय असेंबली व ब्रिटिश संसद में आंदोलन की चर्चा हुई, किसमें? केंद्रीय असेंबली व ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद में इस आंदोलन की चर्चा होती है। तो ये ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसकी ब्रिटिश मतलब संसद में चर्चा होती है। अब आपका प्रश्न आता है कि ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? ट्रेंच कमीशन की यहाँ पे बात कही गई है दोस्तों। तो ये आता है आपका बेगू किसान आंदोलन से। किससे? बेगू। तो बेगू किसान आंदोलन से आपका संबंधित है ट्रेंच आयोग, ठीक है ना। ट्रेंच आयोग जो आपका आता है वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। इसके बारे में भी मैं आपको जो भी मुख्य बातें बता देता हूं कि कब प्रारंभ होता है। देखो ये प्रारंभ 1921 में होता है और चलता 1925 तक है, ठीक है, 21 से 25 ईस्वी तक, ध्यान रखना। नेतृत्व कौन करता है बेगू का? राम नारायण चौधरी। नेतृत्व कौन करते हैं? वही राम नारायण चौधरी के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व किया जाता है। और चित्तौड़गढ़ में है बेगू जगह, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में। ये बातें सारी पता होना चाहिए, जगह के नाम नूम कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। और इसके अलावा जो माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह प्रतीक भी इसमें साथ होते हैं। और जो इसमें वो दो रूपा जी और कृपा जी मारे जाते हैं उनके बारे में आगे आएगा। वो 1923 को घटना होती है किसान सभा पर जो गोलियां चला दी जाती है गोविंदपुरा में। तो रूपा जी कृपा जी का संबंध भी इन्हीं से ही आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 यही कहता है कि रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन के गोलीबारी में मारे गए? तो ये आते हैं आपके दोस्तों बेगू किसान आंदोलन। तो ये गोलियां कहाँ पे चली थी? गोविंदपुरा में चली थी दोस्तों। गोविंदपुरा में किसान एकत्रित हुए थे। कब हुए थे? 13 जुलाई 1923। 1923 याद रख लेना बस, 1923 को यहाँ पे किसान एकत्रित होते हैं, फिर इन पे गोलियां चलाई जाती है। अब आपका आता है प्रश्न, 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना में स्थित मातरकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ये मातरकुंडिया नामक स्थान पे आंदोलन की बात कर रहा है दोस्तों। तो ये जो होता है जाट किसान आंदोलन होता है, इसमें धाकड़ जाति के किसान होते हैं। जाट किसान आंदोलन, तो इसका सही आंसर है जाट किसान आंदोलन। ये महाराणा फतेह सिंह के समय होता है और भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध होता है, ठीक है। अब अपना चलता है 56वां की नीमू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड होता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
बार बार एग्जाम में आता है। ये जलियांवाला से भी डबल मतलब खतरनाक इसको बताया जाता है। तो ये अलवर के किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो किससे है? अलवर किसान आंदोलन, और इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर रियासत से संबंधित है। तो इसका दोस्तों जो प्रारंभ होता है आंदोलन का, ये 1924 में होता है और 1925 में ये समाप्त हो जाता है। ये वैसे तो जंगली सूरों के विरुद्ध में किया जाता है। ठीक है, तो जो इसकी डेट याद रखनी है, ये जो नीमू चाणा हत्याकांड है, फिर नीमू चाणा जो हत्याकांड है ये 14 मई 1925 को, ठीक है 1925 याद रखना, नीमू चाणा 1925। और महात्मा गांधी इसे संज्ञा देते हैं डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की। ठीक है, जो नेक्स्ट आता है आपका न्यूनराम, जो किस किसान आंदोलन से संबंधित थे ये बताना है आपको। जो न्यूनराम आते हैं वो किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों जो ये संबंधित थे, ये बरड़ किसान आंदोलन आता है बूंदी का, बरड़ किसान आंदोलन। ठीक है, बरड़ किसान आंदोलन कहाँ पे? बूंदी का आता है, कि इससे संबंधित थे। और जो ये प्रारंभ होता है 1922 में और चलता 1927 ईस्वी तक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और देखो इसके अलावा हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी भी इसमें होते हैं। और डाबी कांड है ना, वो इसमें होता है 2 अप्रैल 1923 को, किसान सभा पर गोली चलाने पे नानक बील की यहाँ पे मौत हो जाती है। तो नानक बील यहाँ पे शहीद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाबी कांड की बात आए तो वो बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है, जो होता है आपका 2 अप्रैल 1923 में। ठीक है, एक तो गोविंदपुरा की घटना थी और एक ये दोनों 1923 की है, और 1925 में नीमू चाणा की है। तो सारी याद रखनी है। मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है ये बताना है आपको। जो मेव कृषक आंदोलन है इसका नेतृत्व मोहम्मद अली यासीन खां के द्वारा किया जाता है। मोहम्मद अली यासीन खां के द्वारा दोस्तों जो ये मेव कृषक आंदोलन है इसका नेतृत्व किया जाता है। अब जो गंगानगर का कौन सा स्थान किसान आंदोलन के कारण चर्चा में रहा ये बताना है आपको, कि गंगानगर का मतलब ऐसा कौन सा स्थान है। तो वो आता है गड़साना आता है दोस्तों, गड़साना। तो गड़साना जो बीकानेर का जो आंदोलन चल रहा था, तो उनमें 2 टाइप के चल रहे थे। ठीक है, तो उन दोनों में अलग अलग चीजें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये प्रजामंडल का आ गया। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बीकानेर के बारे में बता देता हूँ कि देखो बीकानेर राज्य में जो किसान आंदोलन एक तो गंगनहर क्षेत्र का चल रहा था, वो यही है गड़साना वाला। फिर दूधवा खारा में चल रहा था एक चूरू में। ठीक है, दूधवा खारा का किसान आंदोलन का संबंध भी बीकानेर से है, ध्यान रखना। और उसमें जो चौधरी हनुमान सिंह है नेतृत्वकर्ता, और मग्गा राम वेद भी होते हैं, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में करवा रखी है, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, रीड की प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। अब मैं आपको करवा देता हूँ प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था ये बताना है, कि प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। देखो दोस्तों जो जयपुर प्रजामंडल है ना आपके, वो आता है आपका प्रथम प्रजामंडल। कौन सा? जयपुर प्रजामंडल की जब हम बात करेंगे तो ये आपके आएगा प्रथम प्रजामंडल। तो इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कौन मतलब इसका सुझाव देता है, ठीक है, कौन मतलब कब स्थापित किया जाता है। तो पहले तो इसकी 1931 में स्थापना होती है, ये आपको पता होना चाहिए, 1931 ईस्वी में। अब ये स्थापना होती है तो ये कर्ता कौन है ये भी पता होना चाहिए आपको। 1931 में इसकी स्थापना होगी। तो कपूर चंद पाटनी व जमुना लाल बजाज यहाँ पे करते हैं 1900 जयपुर में। ठीक है, कौन? कपूर चंद पाटनी व इसके साथ होते हैं जमुना लाल बजाज। तो ये मिलके दोस्तों यहाँ पे इसकी स्थापना करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। फिर ये मृतप्राय भी हो जाता है और फिर ये चिरंजी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में पुनर्गठित किया जाता है।
फिर 1938 में जमनालाल अध्यक्ष बनते हैं इसके। तो ये बात तो आपको पता होना चाहिए कि जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष कब बनते हैं, 1938 में। ठीक है। और प्रजामंडल प्रगतिशील दल होता है इसका, चिरंजी लाल जो है इसके में मुख्य हेड होते हैं। और प्रजामंडल की जो मान्यता है वो राज्य द्वारा अगस्त 1939 में इसको मिल भी जाती है। पुनर्गठन 1938 में हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, 1938 में इसका पुनर्गठन होता है, पुनर्गठन। और इस टाइम जो अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जमुना लाल बजाज है ना यहाँ पे, जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष यहाँ पे कब बने, प्रजामंडल आंदोलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो राजपुताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई, ये बताना है कि आजाद मोर्चे की यहाँ पे स्थापना किस रियासत में होती है। तो दोस्तों ये जयपुर रियासत में ही होती है। इसमें जयपुर रियासत में ही यहाँ पे आजाद मोर्चे की स्थापना की जाती है। और एक दोस्तों याद रखना है आपको, जो जेंटल्समैन एग्रीमेंट किसके बीच में होता है, ये मिर्जा इस्माइल व जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री के मध्य होता है 1942 में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जेंटल्समैन एग्रीमेंट, जेंटल्समैन एग्रीमेंट ये होता है आपका, एक तो यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है जो कि जयपुर का होता है, मिर्जा इस्माइल, और इधर आते हैं यहाँ पे प्रजामंडल के अध्यक्ष उस टाइम के हीरालाल शास्त्री। तो इन दोनों के मध्य होता है दोस्तों जेंटल्समैन एग्रीमेंट, 1942 ईस्वी में होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये तो जयपुर के प्रधानमंत्री हो गए और ये प्रजामंडल के अध्यक्ष हो गए, जयपुर के अध्यक्ष 1942 के। ठीक है ना, ध्यान रखना 1942 की बात कर रहा हूं मैं। अब अपने चलते हैं 1938 में जो क्रोली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार, तो त्रिलोक चंद माथुर का नाम आपको याद होना चाहिए। त्रिलोक चंद माथुर का जब भी नाम आएगा तो वो क्रोली प्रजामंडल से संबंध यहाँ पे रखेंगे। तो क्रोली प्रजामंडल की किससे संबंधित है, त्रिलोक चंद्र माथुर का जब भी नाम आए। इसके अलावा देखो जो जन जागृति की शुरुआत है वो ठाकुर पूर्ण सिंह के द्वारा की जाती है, लेकिन त्रिलोक चंद्र माथुर का ही नाम बस याद रखना। और 1938 जरूर याद रखना, ये डेट भी पूछी जाती है। फिर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, ये पूछा गया है। देखो दोस्तों जो बीकानेर प्रजामंडल और कुछ ऐसे प्रजामंडल है उनमें ध्यान रखना है थोड़ा आपको। सर्वहितकारिणी सभा मैंने आपको बताई दी। पहले देखो मग्गाराम वेद के द्वारा 1936 में की जाती है। किसके द्वारा, मद्दाराम वेद ऐसे है, तो इनके द्वारा की जाती है। इनके साथ में कौन कौन होता है, ये अध्यक्ष होता है। इनके साथ में और भी होते हैं जैसे बाबू मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल भी होते हैं। फिर ये 1937 में ना लक्ष्मी देवी आचार्य की अध्यक्षता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, दोबारा कहाँ पे, कलकत्ता में। फिर 1937 ईस्वी में ये भी पूछा गया है कि कलकत्ता में मतलब किस प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो लक्ष्मी, ध्यान रखना, लक्ष्मी देवी आचार्य की अध्यक्षता में। ठीक है, कलकत्ता में होती है अध्यक्षता में। और इनके साथ मद्दाराम वेद भी जुड़े होते हैं। और बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब होती है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, प्रजामंडल नहीं कर रहा, ठीक है ना। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना दोस्तों होती है 22 जुलाई 1942 को, ध्यान रखना 1942 में। और राज्य में प्रेस अधिनियम भी 1946 में एक बनाया जाता है। अब अपने बात करते हैं कांगड़ा कांड किससे संबंधित है। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान यहाँ पे गठित होता है, ये आपको बताना है कि कांगड़ा कांड यहाँ पे किससे संबंधित है। तो बीकानेर प्रजामंडल से ही संबंधित है दोस्तों। इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर प्रजामंडल।
अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे कि 1938 में स्थापित मेवाड़ जो प्रजामंडल का अध्यक्ष यहाँ पे कौन था? तो बलवंत सिंह मेहता होते हैं दोस्तों अध्यक्ष। कौन? बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा मैं आपको मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। ठीक है, जो माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा स्थापना की जाती है अध्यक्ष ये होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं तो वो आते हैं भूरे लाल। ठीक है, महामंत्री आते हैं माणिक्य लाल वर्मा, और ये 1938 में एक बार गैर कानूनी भी घोषित कर दिया जाता है। और मेवाड़ का वर्तमान शासन पत्रिका है जो माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा निकाली जाती है, और नारायणी देवी भी गिरफ्तार कर ली जाती है जो कि माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी होती है। ये भी ध्यान रखना, माणिक्य लाल वर्मा अपने मेवाड़ से संबंधित होंगे। और राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो भी नारा दिया जाता है मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा 1942 में। ठीक है, मेवाड़ के लिए संविधान कौन बनाता है? के.एम. मुंशी बनाता है। तो पहले मेवाड़ के लिए अलग से संविधान बना दिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। पंडित न्यून राम शर्मा किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित है? तो न्यून राम का संबंध देखो दोस्तों, वैसे तो दो से आता है, एक कोटा से भी आता है, एक हाड़ौती से भी आता है। तो अपने कोटा के बारे में देखते हैं कि जो कोटा प्रजामंडल है इसमें पूरा जन जागृति का कार्य यही करते हैं। तो प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना भी करते हैं। तो सबसे पहले तो ये संबंधित है कोटा प्रजामंडल से। ठीक है, इसका आंसर तो ये हो ही जाएगा। तो इसके बाद जो प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की जाती है, कौन करता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। पंडित न्यून राम शर्मा कब के करते हैं? 1918 ईस्वी में दोस्तों ये की जाती है प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना। अब जो हाड़ौती प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1934 में करते हैं यही पंडित न्यून राम शर्मा। इसके अध्यक्ष होते हैं फैज मोहम्मद। ठीक है, फिर इसके जो 1939 में ये कोटा प्रजामंडल की यहाँ पे स्थापना की जाती है। ठीक है, इसके जो दोस्तों प्रथम अध्यक्ष बनते हैं ये खुद बनते हैं पंडित न्यून राम शर्मा ही, इनके साथ अभिन हरि भी होते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको कि कोटा और हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित कौन है? पंडित न्यून राम शर्मा। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कि 31 दिसंबर है ये 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस है ना, इसकी अध्यक्षता यहाँ पे कौन करता है ये बताना है आपको। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे दोस्तों अध्यक्षता की जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे अध्यक्षता की जाती है। अब आता है कि जो कन्हैया लाल है, मांगी लाल भव्य है, मकबूल आलम है, ये किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित है। इसे झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको जो झालावाड़ प्रजामंडल है उसके बारे में जो कुछ बातें हैं बता देता हूँ। 1946 में इसकी स्थापना होती है, तो ये याद रखना है आपको। और जो झालावाड़ प्रजामंडल है मांगीलाल भव्य मेन है जो ये करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मदन गोपाल भी आते हैं, कन्हैया लाल मित्तल भी आते हैं, रतन लाल भी इनके अलावा अगर रतन लाल पूछ ले तो वो भी इसी से संबंधित है, ये पूछा जाता है कई बार। अब आती है कि डूंगरपुर जो प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई। ठीक है, जो डूंगरपुर प्रजामंडल है 1944 में की गई थी, तो ये भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। ठीक है, भोगीलाल पांड्या के बारे में हमने पढ़ा, आपको तो पहले पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो डूंगरपुर राज्य, और इसके अलावा हरिदेव जोशी भी इनके साथ थे, और गौरी शंकर उपाध्याय का नाम आएगा तो भी डूंगरपुर प्रजामंडल के साथ ही आएगा। तो अध्यक्ष तो यही थे। ठीक है, ये याद रखना आप। फिर आता है कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक यहाँ पे कौन आता है? अब देखो सिरोही के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? देखो दोस्तों, इसका एक बार है ना मुंबई में भी स्थापना होती है 1934 में। तो दोनों एग्जाम में एक साथ कभी नहीं आता। ठीक है, ये पूछा जाता है कि मुंबई में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो सिरोही की, ऐसे ध्यान रखना है।
तो पहले तो यहाँ पे स्थापना इसकी हुई थी 1934 ईस्वी में मुंबई में। तो ये पूछा गया है एग्जाम में कि मुंबई में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इस समय वर्दी शंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा, समर्थमल, इन तीनों का यहाँ पे नाम आता है। ठीक है, वर्दी शंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा और समर्थमल। फिर इसकी स्थापना गोकुल बाई भट्ट द्वारा कब की जाती है? गोकुल बाई भट्ट के द्वारा यहाँ पे कब स्थापना की जाती है? तो ये की जाती है आपके 1939 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान रखना 1939 ईस्वी में। अब 71वां प्रश्न है कि किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस यहाँ पे बनाया गया? ठीक है, कृष्णा दिवस मनाया गया मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत यहाँ पे दोस्तों कृष्णा दिवस यहाँ पे बनाया गया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और इस मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होती है 1920 में, हितकारिणी सभा की 21 में। ये भी ध्यान रखना है। यूथ लीग की 31 में 1900। और मारवाड़ प्रजामंडल है ये 1934 ईस्वी में बनता है। कब? 1934 ईस्वी में बनता है। और छगन राज चौपासनी वाला, अभ्यलाल मेहता, भंवरलाल सराफ, ये सारे। ठीक है, कृष्णा नाम की एक युवती का अपहरण करने से राजघराने के किसी उच्च व्यक्ति के सहयोग से हुआ था, तब ये कृष्णा दिवस मनाया गया था। तो 1934 में स्थापना होती है। छगन राज चौपासनी वाला, अभयलाल मेहता, भंवरलाल सराफ, इनका नाम याद रखना। तो बंबई में मनाया गया था ये कृष्णा दिवस। और प्रजामंडल अवैध घोषित 1936 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना यहाँ पे किसके द्वारा की जाती है? ये भी पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार कि धौलपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना यहाँ पे किसके द्वारा की जाती है? देखो दोस्तों, जो धौलपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में होती है। कब? 1936 ईस्वी में होती है। और ये जो स्थापना है ज्वाला प्रसाद द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? ज्वाला का नाम याद रखना। पर ये धौलपुर के क्षेत्र में ज्वाला प्रसाद ने ही जन जागृति का कार्य किया था मुख्य रूप से। इसके साथ अन्य कौन कौन से थे? कृष्ण दत्त पालीवाड़ भी थे, इनका नाम भी आता है। इसके अलावा यहाँ पे आता है मूलचंद का नाम। ठीक है, इन तीनों का नाम आएगा तो धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित होंगे। और तासीमो कांड एक पूछा जाता है, किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो दोस्तों, जो तासीमो कांड है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है, जो कि 1946 ईस्वी में हुआ। ये याद रख लेना। वैसे डेट 12 नवंबर 1946 है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर अत्याचार वगैरह किया था, तो तासीमो कांड पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 73 की 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की जाती है। दोस्तों, जो जैसलमेर प्रजामंडल ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना यहाँ पे जोधपुर में हुई थी। और 1945 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना ही है। मिठालाल व्यास यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बस इतना याद रख लेना। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि जो ये मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस है ये कब जारी किया गया? तो ये 1934 ईस्वी में यहाँ पे जारी किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है पहले प्रश्न। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे कि नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसकी सक्रिय भूमिका रही? तो अब आपसे पूछा गया है कि जो नाथ द्वारा का प्रजामंडल आंदोलन है उसमें यहाँ पे किसकी सक्रिय भूमिका रहती है, ये आपको बताना है। तो श्रीमती गंगाबाई की यहाँ पे, इसकी श्रीमती गंगाबाई की यहाँ पे दोस्तों अहम भूमिका रहती है। अब अपने बात करेंगे भरतपुर राज्य प्रजा संघ की। देखो, ये प्रजा संघ है, प्रजा मंडल नहीं है, ध्यान रखना। तो 1928 में दोस्तों 1928 ईस्वी में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष होते हैं यहाँ पे गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। और भरतपुर राज्य प्रजा मंडल की स्थापना रेवाड़ी में की जाती है 1938 में। अगर आपसे पूछ ले कि भरतपुर राज्य प्रजा मंडल की स्थापना, तो हरियाणा में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? भरतपुर की। ठीक है, रेवाड़ी यहाँ पे हरियाणा में। ठीक है, कब हुई? 1938
ईस्वी में, ध्यान रखना 1938 ईस्वी में होती है। अध्यक्ष होते हैं गोपीलाल यादव और रेवतीकरण उपाध्याय होते हैं उपाध्यक्ष। तो यहाँ पे अध्यक्ष दो होंगे, वो गोपीलाल यादव ही होंगे, गोपीलाल यादव। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की राजस्थान के एकीकरण आ गया, शुरू हो गया अब। ठीक है, एकीकरण के बारे में जानेंगे अच्छे से, लास्ट टॉपिक है ये आपका। तो दोस्तों जो राजस्थान के एकीकरण है, इससे पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें ठिकाने, ये पूछा गया है। तो राजस्थान से एकीकरण से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। देखो यहाँ पे थी कितनी, 19 तो रियासतें थी, ध्यान रखना है। रियासतें आपकी होती है 19 और ठिकाने आपके आ जाते हैं यहाँ पे 3। कितने, 3 ठिकाने आ जाते हैं। कौन कौन से, कुशलगढ़ आ जाता है एक आ जाता है आपका लावा, एक आ जाता है आपका नीमराणा, और इसके अलावा एक आता है आपका केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश आता है आपका, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या कहता है कि एक रियासतों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए ना रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी, ये बताना है आपको। तो 5 जुलाई 1947 को, कब, 5 जुलाई 1947 ईस्वी को यहाँ पे रियासती विभाग की यहाँ पे दोस्तों स्थापना की जाती है। जो आपके एग्जाम में है ना प्रश्न आया हुआ है कि इसका सचिव किसे बनाया गया था, तो देखो ये निर्देश तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में किया गया था गठन तो, लेकिन जो वीपी आपके आते हैं मेनन, इन्हें बनाया गया था सचिव। तो ये सचिव का नाम है, याद रखना, वीपी मेनन। अब आपका प्रश्न आता है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ, मत्स्य संघ कब बना। देखो अब मत्स्य संघ के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि के.एम. मुंशी ने नाम दिया इसका मत्स्य संघ। तो ये जो मत्स्य संघ है ये नाम किसने दिया, के.एम. मुंशी के द्वारा ये नाम दिया गया। ठीक है, एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या आपको पता होनी चाहिए कि 18 मार्च 1948 को, ठीक है, ये जो बना था ये 18 मार्च 1948 को बना। तो इसमें कौन कौन से मतलब रियासतें थी, तो ABCD याद रख लेना आप, ABCD। ए से हो जाएगी अलवर, बी से हो जाएगी भरतपुर, सी से हो जाएगी करौली, डी से हो जाएगी आपकी धौलपुर। ठीक है, ये 4 मतलब इसके अंतर्गत रियासतें थी। और ये जो के.एम. मुंशी, इसके नाम की देन है, मैंने आपको बता ही दिया। और इसमें जो राजधानी बनाई जाती है वो अलवर को बनाई जाती है। तो अलवर को क्या बनाया जाता है, राजधानी बनाई जाती है, राजधानी। ठीक है, जो सर्किल की है वो राजधानी है। और राज प्रमुख बनाया जाता है उदयभान को। राज प्रमुख किसे बनाया जाता है, उदयभान को राज प्रमुख बनाया जाता है, उदयभान सिंह। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उद्घाटन NV गौडगिल, प्रधानमंत्री होते हैं शोभाराम कुमावत। तो प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है, मत्स्य संघ का अगर प्रधानमंत्री पूछ ले तो शोभाराम कुमावत को यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। और जो राज प्रमुख है उदयभान सिंह, ये धौलपुर का है। उदयभान सिंह किसका है, धौलपुर का। राजधानी तो अलवर है, लेकिन जो राज प्रमुख होता है वो धौलपुर का होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 80 की। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया। देखो जो राजस्थान संघ है इसे पूर्वी राजस्थान संघ भी कहते हैं। क्या, पूर्वी राजस्थान संघ भी कहते हैं। तो इसमें जो राज प्रमुख था ना दोस्तों, वो बनाया गया भीम सिंह को। इसको भीम सिंह को यहाँ पे बनाया गया राज प्रमुख, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 25 मार्च 1948 को इसका गठन होता है, मतलब मत्स्य संघ के बाद इसी का गठन होता है। अब जो इसमें अपने को और क्या क्या चीजें जाननी है कि कौन कौन से थे इसमें, जगह कौन कौन सी, रियासतें कौन सी, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा। तो इसमें जो राजधानी होती है वो कोटा बनती है।
ठीक है, ये भीम सिंह कोटा का ही होता है, राजधानी कोटा बनती है। इसके अलावा जो बांसवाड़ा, बूंदी, बाबू जाडू की को प्रसाटों से याद रख सकते हो आप, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये सारी रियासतें होती है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मतलब ये बात कौन कहता है? तो ये दोस्तों कहता है कि बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह होता है, वो कहता है, चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह यहाँ पे। और जोधपुर का जो हनुमंत सिंह होता है ना, वो प्लानिंग करता है पाकिस्तान में मिलने की, भोपाल के उसके शासक से भी कांटेक्ट होते हैं। और हाड़ौती संघ कौन बनाना चाहता है? कोटा का भीम सिंह ही बनाना चाहता है, बूंदी झालावाड़ को मिला के, ये भी असफल रहता है। डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह बागड़ संघ बनाना चाहता है, ये भी असफल रहता है। अब जो वृहत्तर राजस्थान संघ है दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया, ये पूछा गया है कि जो वृहत्तर राजस्थान संघ है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। वृहत्तर राजस्थान, संयुक्त राजस्थान बनता है 18 अप्रैल 1948 को। फिर ये 30 मार्च 1949 को बनता है। कब? 30 मार्च 1949 को वृहत्तर राजस्थान बनता है। इसका जो उद्घाटन है ये किया जाता है दोस्तों सरदार पटेल के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा। और इसमें जो मान सिंह द्वितीय राजप्रमुख रहता है, आगे तक फिर वो वही रहता है। संयुक्त जो राजस्थान होता है ना, देखो जो पूरी राजस्थान संघ होता है उसमें उदयपुर मिल जाता है तो संयुक्त राजस्थान बन जाता है। अब जो संयुक्त राजस्थान होगा उसमें मिल जाएगी 4 बड़ी रियासतें, कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, फिर बन जाएगा आपका वृहत राजस्थान। इसके बाद संयुक्त वृहत बन जाता है। अब जो शंकरराव देव समिति के सदस्यों के नाम बताने हैं आपको कि शंकरराव देव समिति है उसमें कौन कौन यहाँ पे सदस्य थे, उनके बारे में भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो शंकरराव देव समिति है, इसने क्या किया था? जो धौलपुर और भरतपुर के लोगों में लफड़ा चल रहा था कि ये यूपी में मिलना चाहते हैं राजस्थान में, तो इस समस्या को इसने हल किया था। तो इसके अंतर्गत जो अध्यक्ष थे वो तो आपके आते हैं ये शंकरराव देव ही। इसके अलावा जो सदस्य आते हैं ना, वो 2 सदस्य होते हैं, कौन कौन से? एक तो प्रभु दयाल, ठीक है, प्रभु दयाल का नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरे यहाँ पे होते हैं आर के सिद्धावा, आर के सिद्धावा, तो दोनों का नाम आप याद रख लेना। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84, राजप्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? मतलब जो राजप्रमुख का पद है उसे राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया, मतलब राजप्रमुख का पद यहाँ पे समाप्त कब कर दिया गया? कुल मिला के बात ये यही कहना चाहता है कि राजप्रमुख का पद यहाँ पे कब समाप्त कर दिया जाता है, ये चीज आपको बतानी है दोस्तों। जो 1 नवंबर 1956 है, 1 नवंबर 1956 को ये पद नाम समाप्त कर दिया जाता है राजप्रमुख। फिर आपका 85% क्या कहता है कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख में आया? जो वर्तमान स्वरूप आया ना, वो कब आया ये बताना है आपको। जो अभी आप देखते हो तो वो 1 नवंबर 1956 को ही आया था, जो कंप्लीट बन के तैयार हो गया था अपना, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो लास्ट चरण था 7वां, इसमें जो अजमेर जो अजमेर, मेरवाड़ा, टोडगढ़, सुनेल, टप्पा ये क्षेत्र जोड़े गए थे, ठीक है। सिरोही का पूरा भाग ले लिया था और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भाग राजस्थान में मिलाया तथा झालावाड़ का एक भाग जो सिरोज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को। तो सिरोज तो गया मध्य प्रदेश के बाद और मंदसौर आया अपने पास, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86 की राजस्थान में अजमेर जो विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री बताना है। जब मतलब अजमेर का विलय हो रहा था तो वहां का मुख्यमंत्री कौन था? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो चरण थे वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये याद रखना, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो अब मैं आपको अजमेर का जो मुख्यमंत्री है वो बताता हूं कि उस टाइम जो अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था। दोस्तों हरि भाऊ उपाध्याय का यहाँ पे नाम आता है, किसका? हरि भाऊ उपाध्याय आपके आते हैं मुख्यमंत्री अजमेर के उस टाइम के। अब आपका क्वेश्चन नंबर 87, जो भारत संघ है इसके अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक। मैं क्या बात कर रहा हूं? भारत अधिनियम की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना।
ना कि राजस्थान के, ठीक है, एकीकरण पे। वो राजस्थान के एकीकरण पे तो देखो अलवर के तेज सिंह करते हैं, लेकिन भारत मिलन पे कौन करते हैं? बीकानेर के शासक करते हैं। कौन से? बीकानेर के जो शासक है वो करते हैं भारत अधिमिलन पे हस्ताक्षर। शार्दुल सिंह प्रथम। कौन? शार्दुल सिंह प्रथम, प्रथम के द्वारा किया जाता है। और हाँ, ये बता देता हूं मैं आपको साथ में, ये क्वेश्चन आपके 87 तक ही है। एकीकरण पर अगर आपसे पूछ ले प्रथम हस्ताक्षर, एकीकरण पर प्रथम हस्ताक्षर, तो दोस्तों ये किए गए थे अलवर के तेज सिंह के द्वारा। अलवर के